जब अकबर बहुत छोटा था ना, उसी वक्त इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। अगर वो आज को जिंदा होते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की फौज होती मेरे पास। इसीलिए आप अपनी महरूमियों के ताने मुझे देती हैं। और वैसे आप ही तो कहती हैं कि औलाद मर्द के नसीब की और पैसा औरत के नसीब से आता है। देख लीजिए, मेरे नसीब से तो पैसा आ रहा है। हाँ, लेकिन अकबर के नसीब में शायद औलाद नहीं है। खबरदार, जो मेरे अकबर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ करूंगी क्या। इसीलिए तो कहती हूँ सोच समझ के बोला कर। जैसा कहेंगी वैसा ही सुनेंगी। इस औरत की जबान के आगे तो खंदक है। बहुत बुरी तरबियत की है इसकी माँ ने, बहुत बुरी। अल्लाह माफ करे। पर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? जिस तरह अरसलान के पैसे देना जरूरी है, उसी तरह अम्मी के पैसे लौटाना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा तो अपना कारोबार कैसे शुरू करूंगा? अम्मी को अब्बे की सिर्फ आधी पेंशन मिलेगी। कैसे गुजारा करेंगे? उनके पास सिर्फ एक घर ही तो है। तो अपनी अम्मी को समझाओ ना, यहाँ हमारे पास आ जाए, यहाँ आकर रह ले। इतने बड़े घर में अकेले रह के क्या करेंगी वो? आपकी अम्मी इस घर में मुझे तो बर्दाश्त करती नहीं, मेरी अम्मी को कहां से बर्दाश्त करेंगी? और क्यों आए मेरी अम्मी अपना घर छोड़कर यहाँ? उनके मिलने जुलने वाले हैं, उनका घर है, उनकी जिंदगी गुजरी है उस घर में। अच्छा तब देखो, तुम समझने की कोशिश करो। कारोबार करूंगा तो 4 पैसे आएंगे, तभी मैं तुम्हारे घर वालों को सूद समेत पैसे वापस कर दूंगा। पर मेरे घर वाले क्यों सूद लेंगे आपसे? कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जितने पैसे लिए बस उतने ही लौटा दें, काफी है। उन पैसों में से 1 लाख रुपए तो खर्च भी हो गए। क्या? कहाँ खर्च हो गए? वो अम्मा ने मुझसे महंगा वाला वो टैबलेट मंगवा लिया। मम्मी कह रही थी कि उनको मोबाइल फोन में ड्रामे देखने में मजा नहीं आता। टीवी है तो सही घर में, वो रखवा देना था उनके कमरे में। ये पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी अकबर? हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। ये उनके पैसे हैं, अगर 1 लाख रुपए उन पर खर्च भी हो गए तो इसमें हर्जी क्या है? ठीक है, बाकी के 29 लाख भी ऐसे ही खर्च कर दीजिएगा। मेरे घर वालों का क्या? उनके पास तो पैसों के दरख्त लगे हुए हैं ना, बस तोड़ते रहेंगे और गुजारा होता रहेगा।